नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ राजेश सैनी जी हैं, जिन्हें जेजेपी पार्टी ने ओबीसी सेल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। राजेश जी, सबसे पहले आपको प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। परविंदर भाई, आप लोग आए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। और धन्यवाद मैं देता हूं जननायक जनता पार्टी का, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, दुष्यंत चौटाला जी का, दिग्विजय चौटाला जी का, जो कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस जिम्मेवारी को बहुत बढ़िया तरह निभाऊं। राजेश जी, जिस तेजी के साथ है आपकी पार्टी आगे बढ़ी थी, उसी तेजी के साथ आपकी पार्टी अब ढलान पर है। और लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में जेजेपी से कहीं आगे इनेलो पार्टी निकल जाए। परविंदर जी, ऐसा है कि समय, स्थिति, परिस्थिति राजनीति में बदलती रहती है। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सत्ता में थे तो फिर 9 सीटें भी आई थी और लोगों ने कहा था कि इनेलो खत्म होगी। और ऐसा हर पार्टी के साथ होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी खत्म हो जाए। जननायक जनता पार्टी की एक खासियत है कि इसके जो नेता हैं वो बड़े ही बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। और समझदार के साथ साथ उनको ज्ञान है। और अब जबकि सब पार्टियां अपने घर बैठी हुई थी, वे फील्ड में निकले हुए हैं। फील्ड में निकल के लोगों का दुख दर्द भी समझ रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं। और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो कमियां रह गई, क्योंकि लोगों ने इन्हें सिर्फ इसलिए सत्ता से हटाया कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद की, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सत्ता दे दी। लेकिन सत्ता दे दी और दुष्यंत जी को हटाया, चलो लोगों का एक जनमत है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये चीजें चलती हैं। तो ऐसा नहीं है, आप देखना जब समय आएगा तो दुष्यंत चौटाला जी पूरी तेजी से उभरेंगे। और 2029 का चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा जो कि अपने आप में क्या दुष्यंत का घमंड उसे ले डूबा? नहीं, दुष्यंत जी में घमंड नहीं था। दुष्यंत जी में घमंड नहीं था। क्या था कि एक डिप्टी सीएम थे। आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए कि डिप्टी सीएम की कोई पावर ही नहीं होती। डिप्टी सीएम को कैसे बनाया जाता है कि भाई ठीक है, एक सत्ता का दे दी गई, लेकिन दुष्यंत जी ने डिप्टी सीएम की पोस्ट को ये दिखाया कि आपको कहीं भी खड़ा कर दे। अगर आपको चौकीदार भी बना दे तो आप अगर चौकीदार की भी कार्रवाई भी, चौकीदार का कर्तव्य पूरी निष्ठा से करते हैं तो आप अच्छे होते हैं। तो दुष्यंत जी ने अपना पूरा कार्रवाई की, पूरा कार्य किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कारण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि दुष्यंत जी कामयाब हो। जैसे 75% युवाओं का आरक्षण के लिए था। अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साथ देती, अब ये कोर्ट के विचाराधीन है, तो 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, तो कोई कमी नहीं रही। और बहुत सी फैक्ट्रियां लगाई। आप ये देखिए कि नू के पास लिथियम बैटरी की फैक्ट्री लगा रहे हैं, चाइना की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, ये खरखोदा में लगा दी। और बहुत से काम ऐसे किए जिनको आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका श्रेय खुद लेने का काम किया। षड्यंत्र के तहत दुष्यंत चौटाला जी को बदनाम किया। और खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, चाहे इनेलो थी, चाहे कांग्रेस थी, सबको एक ही था कि कहीं ये युवा आपका मुख्यमंत्री ना बन जाए। इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया। लेकिन जनता देख लेगी, षड्यंत्र बहुत जल्द खत्म होते हैं, क्योंकि षड्यंत्र लंबा नहीं चलता, सच्चाई चलती है। जब सच्चाई लोगों को धीरे धीरे सामने आएगी तो दुष्यंत चौटाला जी को दोबारा एक्सेप्ट किया जाएगा। दुष्यंत के नाम जो घोटालों में आए हैं, क्या वो भी एक षड्यंत्र है? दुष्यंत चौटाला जी का अगर घोटालों में आता तो अब तो दुष्यंत चौटाला जी का कोई भी एमएलए नहीं है। और जैसे कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कहते थे विधानसभा में भी कि मैं जेल करा दूंगा, तो अब तो कार्रवाई हो जानी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि टोटली षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र में सभी पार्टियां शामिल थी, इसीलिए सब कुछ हुआ। अदरवाइज तो संभव ही नहीं है। अगर होता तो अभी तक बीजेपी जेल में डाल देती। जिस तरीके से इनेलो पार्टी में तमाम नेता शामिल हो रहे हैं, कई लोगों ने पिछले दिनों में इनेलो पार्टी का दामन थामा, तो क्या जेजेपी के लोग भी इनेलो में जा रहे हैं? क्या आप लोगों को इस बात की जलन होती है कि हमारी पार्टी को छोड़कर जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उस पार्टी ऐसा में जा रहे है, हैं? इनेलो में जो ज्यादा है, जो जेजेपी गए, वो किसी समय में थे। बहुत से तो चले हुए कारतूस है जो कि कभी रहे, लेकिन समय बदलता है। अब समय आ गया युवा का। जो युवा साथी हैं अब सत्ता वे चलाएंगे। जिनका समय चला गया, सत्ता उनसे नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जननायक जनता पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। अब हमारा प्रोग्राम शुरू होंगे, शायद 22 से हों, तो उसमें आप देखना कितनी ज्वाइनिंग होगी। राजीव जी, हरियाणा सरकार को आप किस तरीके से देख रहे हैं? हरियाणा सरकार को किस तरीके से देखा जाए, एक नाकाम, निफल और विफल सरकार है।
क्योंकि कोई भी कार्य अगर आप लोगों के बीच में जाएं, अगर आप जनहित के कार्य की बात करें तो कोई भी काम ठीक नहीं है। आप निगम में चले जाएं, निगम में इतना बड़ा घपला है, आप तहसील में चले जाएं, इतना बड़ा घपला है, आप बिजली बोर्ड में चले जाएं, मतलब कोई विभाग ऐसा है ही नहीं। सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन सब कुछ ऑफलाइन है। आप पैसे दें तो ऑनलाइन से काम हो जाता है, नहीं तो आप निगम में चले जाओ, आप बिना पैक आप कोई भी भेज दें, आप किसी से बड़े अधिकारी का काम करवा के देख ले, आप लाइन में लग के काम करवा दे, मैं मान जाऊंगा। लेकिन वहीं आप 5,000 रुपये वही आदमी ले लेगा और वही उसी दिन काम हो जाता है। इस बात का आप जाके देख ले, निगम में एक बार प्रयास कर ले। क्या पिछले 10-11 महीनों में ये नौबत आई है, पिछले 5 साल से यही थी? पिछले 5 साल से नहीं, जब से बीजेपी बनी हमने भी प्रयास किए, दुष्यंत जी ने भी प्रयास किए, जब भी यही दिक्कत थी। क्योंकि मैं पार्षद रहा हूँ, मैं पिछली बार निगम में पार्षद था और पार्षद में हम लोग भी कहते थे तो नहीं मानते थे। आपने मेयर साहब की हालत देखी, पिछले मेयर साहब की, और इस मेयर साहब की भी यही हालत है। आज भी देख रहे होगे आप, आज बैठक थी, इनकी मीटिंग थी, तो किस तरह था, ना सीवर साफ है। आप बाहर जाके देखें, सीवरों का बुरा हाल है, नलके टूटे, नलकों में पानी नहीं है, सीवर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत बुरा हाल है। शहर की स्थिति ऐसी है कि नरक बना हुआ है शहर। नहीं, पिछली बार तो आपके 10 विधायक थे, डिप्टी सीएम आपका था, तब क्यों नहीं सुधारा? क्योंकि नगर निकाय हमारे पास नहीं था। नगर निकाय होता तो जरूर सुधारा जाता। तहसील महकमा तो आपके पास था? तहसील महकमा था, तहसील में बहुत से काम हुए। अभी आप कह रहे हैं तहसील में भ्रष्टाचार भी है। तहसील में अब भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया। तहसील में क्या था कि भ्रष्टाचार रहता है। हम ये कहें कि तहसील में, क्योंकि जो लोकल लेवल होता है उस लेवल पे चलता है, लेकिन उस समय क्या कहा गया कि दुष्यंत जी ने कर दिया भ्रष्टाचार। अगर दुष्यंत जी ने जब भ्रष्टाचार किया था तो अब भ्रष्टाचार कैसे है? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बीजेपी की हाईकमान की तरफ से भ्रष्टाचार है, दुष्यंत की तरफ से भ्रष्टाचार नहीं है। कई नेताओं ने खुलकर, आपकी पार्टी के नेताओं ने खुलकर कहा कि दुष्यंत तो मलाई खा रहे हैं। दुष्यंत जी मलाई कैसे खा रहे? दुष्यंत जी आपकी पार्टी के लोगों ने कहा, मैंने नहीं कहा, आपकी पार्टी के लोगों ने कहा। नहीं, कैसा तो देखो, जिसका काम बहुत से लोगों, तो वे लोग हैं जिन्होंने काम भी कराए, जिन्होंने मलाई खाई दुष्यंत जी के काम से, लेकिन दुष्यंत जी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। दुष्यंत जी एक बढ़िया और स्वच्छ नेता है, स्वच्छ नेता है। एक प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सरकार कह रही है कि बेहतर कानून व्यवस्था हमारी है, जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं वे पहले अपने गिरेबान में झांके। अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो बड़े हास्यास्पद स्थिति है, क्योंकि जहाँ सीएम साहब कहते हैं, फोटो खिंचाते हैं और गुंडे चारों तरफ बैठे रहते हैं और वो कहते हैं कि जी शहर छोड़ जाओ, और उसी दिन इतनी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं पूरे शहर में। हर जगह आप बड़े होटलों वालों से जाके देखो, आप डोली सरदार जी से पूछ के देखो, और भी बहुत से लोग ऐसे हैं, अगर सच्चाई अगर वो बता देंगे आपको तो सब लोग पैसा देके जी रहे हैं। ये स्थिति शहर की नहीं, पूरे हरियाणा की है। राजेश जी, एक प्रदेश में एक बड़ी विपदा आई हुई है बाढ़ को लेकर, क्या आपको लगता है कि इंतजाम पुख्ता है या लगता है कमी छोड़ी गई है कहीं पर? बाढ़ को लेके स्थिति ये थी कि जैसे हमारे एक विधायक जुलाना से थे, दादा जी, उन्होंने क्या किया कि जब वे एमएलए थे तो उन्होंने अपने एरिया में ये पंप लगवा दिए थे पहले ही। आज आप देखेंगे पूरे हरियाणा में बाढ़ आ रही है, लेकिन उनके उसमें बाढ़ नहीं आई। जुलाना पूरा का पूरा बचा हुआ है। इस तरह की कार्रवाइयां आप बाढ़ के समय भागदौड़ करते हैं तो बेकार होती है, क्योंकि ना तो कोई नहर साफ की गई, ना कोई और काम किया गया। बारिश, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम किसी की विफलता कहने के साथ साथ इसमें कोई दो राय नहीं कि बारिश ज्यादा हुई है, लेकिन बारिश ज्यादा होगी और किसानों पे आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा, तो उसका काम भी सरकार का काम है। और सरकार ने 15,000 प्रति एकड़ करने का किया, जो गलत था, क्योंकि पंजाब में जहाँ के बाढ़ आई हुई है, जिस सरकार के पास पैसा ही नहीं है वो 20,000 एकड़ दे रहे। तो सरकार को चाहिए 20,000 एकड़ दे, और साथ ही साथ जैसे बहुत से लोग, कल हम दुष्यंत जी आए हुए थे, हम महम की साइड गए तो गाड़ियां डूब गई थी, हमारी गाड़ियां रुक गई थी, इतना पानी है महम की रोडों पे। तो वहां पे ट्यूबवेल बैठ गए हैं। इनके साथ साथ ट्यूबवेलों का मुआवजा भी दिया जाए, किसानों के जो घर थे वे भी बैठ गए हैं, उनका मुआवजा दिया जाए, शहरों में जो मुसीबतें आई हैं लोगों का मुआवजा दिया जाए, और इसको प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए हरियाणा को, क्योंकि जब भी तो सेंटर से एड मिलेगी। सेंटर से एड लेके हरियाणा किसानों का उत्थान किया जाए, जिससे कि अगली फसल, ये फसल तो चली गई प्राकृतिक आपदा के कारण या सरकार की उस कमी के कारण, क्योंकि सरकार ने कार्य नहीं किए, सरकार ने सफाई नहीं की, ड्रेनों की सफाई नहीं कराई। अगर ड्रेनों की सफाई कराती तो ऐसे हालात नहीं होते, लेकिन अब हो गए। तो उसके लिए है कि किसानों को अच्छा मुआवजा दिया जाए, और जिससे किसान अपना घर बार बचा सके, जीवन यापन कर सके, रोटी खा सके।
और अगली फसल को सही तरह उगा सके। राजेश जी, अब आप लोगों की क्या कुछ प्लानिंग रहेगी जेजेपी को उभारने के लिए, क्या कुछ कदम उठाए जननायक जनता पार्टी ने तो कार्य शुरू किया हुआ है। जननायक जनता पार्टी प्रत्येक व्यक्ति के पास जा रही है और पिछली कोई कमी भी नहीं है। उसके लिए हमने लोगों से अपनी गलतियां भी मानी और लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं कि भाई हमारे से आगे ये गलती अगर आप महसूस करते हैं गलती है तो हम उसमें सुधार करेंगे। और प्रत्येक जिले में मैं जब से प्रदेश अध्यक्ष बना हूं, बैकवर्ड सेल का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 18 जिले में मैं मीटिंग ले चुका हूं। और आप ये मान के चलो कि बैकवर्ड सीएम होते हुए, सैनी सीएम है लेकिन वहां पे लोगों को भारी हजूम था और लोगों ने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड समाज का कुछ नहीं कर रही, किसी समाज का कुछ नहीं कर रही, एक नामचारे के मुख्यमंत्री बना दिए गए। तो आप ये देखना आने वाले समय में बहुत बदलाव आएंगे। लोग भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह विमुख हो चुके हैं और आने वाले समय में मेरे ख्याल से कहीं ऐसे हालात ना हो कि जैसे नेपाल में हो गए, लोग बहुत दुखी है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं राजेश सैनी जो है साथों से यही कहना है कि प्रदेश के अंदर हालात जो है वो ठीक नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी से दुखी है और आने वाले वक्त में जेजेपी पार्टी जो है वो भी उभर कर एक विकल्प के तौर पर सामने आएगी। राजेश जी, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी साथियों का, देखने वालों का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सर।